गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे साथी सीजी टेट में पास हो रहे हैं मॉडल उत्तर के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे साथी जिसका 2-4 नंबर से कम हो रहा है और उनको लगता है कि व्यापम ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिया है, तो वह साथी दावा आपत्ति कर सकता है। दोस्तों, दावा आपत्ति करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दावा आपत्ति कब तक कर सकते हैं, दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं और दावा आपत्ति करने के लिए हम सोर्स कहाँ से लें। इन तीनों प्रश्नों पर एक एक करके विचार करते हैं। तो सबसे शुरू है, देखिए, दावा आपत्ति कब तक करें। तो जैसे ही दोस्तों आप मॉडल उत्तर जो पीडीएफ जारी किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, तो उस पर जाएंगे तो आपको नीचे में प्रदर्शित होगा, ठीक है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति 11 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक नीचे दिए गए प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर डाक द्वारा, देखिए, यदि आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं दोस्तों, तो 11 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है कि व्यापम ने गलत ले लिया है, तो उन प्रश्नों को लेकर आप दावा आपत्ति 11 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। दावा आपत्ति करना कैसे है दोस्तों, तो देखिए, दावा आपत्ति करने के लिए आपको या तो स्वयं जो विभाग है, स्वयं जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर है, वहां पर जाकर के स्वयं उपस्थित होकर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, या अगर आप चाहें दोस्तों तो डाक के माध्यम से भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते, आपको आने जाने में परेशानी हो रही है, तो आप चाहें तो थर्ड जो कंडीशन है, अर्थात वेबसाइट के माध्यम से भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। यदि आप स्वयं करना चाहें उपस्थित होकर तो भी कर पाएंगे, डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और वेबसाइट के माध्यम से भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति, देखिए, दावा आपत्ति करने के लिए यदि हम वेबसाइट की बात करें, ऑफिशियल साइट की बात करें, तो ये ऑफिशियल साइट आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, vyapam.cgstate.gov.in, vyapam.cgstate.gov.in। यह व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आप जा करके दावा आपत्ति कर सकते हैं। जिन प्रश्नों में उत्तर आपको लगता है दोस्तों कि व्यापम ने गलत लिया है, तो उन प्रश्नों पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। देखिए, मैंने दावा आपत्ति का प्रारूप भी बना दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार से दावा आपत्ति करने में असुविधा ना हो। आपको 6 कॉलम बनाना पड़ेगा दावा आपत्ति के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने पूर्व में कई बार दावा आपत्ति किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे प्रोसेस को करना होता है। तो आपको 6 कॉलम बना लेना है, जिसमें दावाकर्ता का रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न क्रमांक रहेगा, मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर रहेगा, और दावाकर्ता का दिया हुआ उत्तर और दावा के संबंध में जो साक्ष्य है, ठीक है, साक्ष्य भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो साक्ष्य है, ठीक है ना, देखिए, सबसे पहले हम बात करें एथेंटिक सोर्स कहां से लें। अब जब बात आ रही है सोर्स कहां से लेना है, कौन से पुस्तक को यदि आप भेजेंगे उसके पृष्ठ क्रमांक को तो सीजी व्यापम मान्य करेगा, तो हमने 3 कंडीशन रखा हुआ है। 3, देखिए, पहला क्या है,
एससीईआरटी के कक्षा पहली से 12वीं तक के पाठ्य पुस्तक में यदि आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो प्रश्न आपके सीजी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप उसको भेज सकते हैं। एससीईआरटी द्वारा जारी किया गया पाठ्य पुस्तक ही मान्य है। दूसरी कंडीशन में क्या है दोस्तों, देखिए एससीईआरटी की डीएलएड की जो पुस्तकें आती है, प्री डीएलएड के बाद में जब आप डीएड बीएड की पढ़ाई करते हैं तो डीएलएड की पुस्तकें आती है। यदि आपको उस पुस्तक से ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा तो भी आप उसको भेज सकते हैं, उसको पृष्ठ क्रमांक को संलग्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ तीसरी कंडीशन की हम बात करें तो सुंदरलाल शर्मा की जो पुस्तकें आती है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जिसमें बीएड और डीएड की पढ़ाई होती है। चूंकि दोस्तों यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ की जो पुस्तकें हैं उनको भी सीजी व्यापम मान्य करेगा। तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों, अर्थात इन तीनों में से यदि किसी भी जगह से आप सोर्सेस उठाते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस उठाते हैं, तो उसको सीजी व्यापम मान्य करेगा। तो ये 3 कंडीशन है कि आप यहाँ से पुस्तक के जो पेज है प्रमाण के साथ भेज सकते हैं। अब हम बात करें कि जो दावा आपत्ति के लिए जो फॉर्मेट तैयार करना है तो वो फॉर्मेट कैसा होगा। तो देखिए इस फॉर्मेट में आपको 6 कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसमें पहला कॉलम दावाकर्ता का रोल नंबर, दूसरा में नाम, तीसरा में प्रश्न पत्र सेट और प्रश्न का क्रमांक रहेगा, चौथा में मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर, और 5वां में रहेगा दावाकर्ता का उत्तर, और 6वां में अपने दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की संख्या। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका रोल नंबर क्या है, अर्थात आप ही दावा कर रहे हैं किसी भी प्रश्न पर, अर्थात दावाकर्ता आप हैं। आपका जो भी रोल नंबर है आपको उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो नाम है उसको भर लेंगे। ठीक है, आपका जो भी नाम है, सनत कुमार यादव, चाहे कुछ भी नाम है, आप उसके नाम को अपना भरेंगे। फिर प्रश्न पत्र सेट में, जैसे आपका बी सेट है तो सेट बी भर देंगे। उसके बाद में क्रमांक, अर्थात कौन से प्रश्न क्रमांक में आपको दावा करना है। जैसे मान लीजिए हम प्रश्न क्रमांक 17 में दावा कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 17 हमें लिख देना है। उसके बाद मॉडल उत्तर में क्या उत्तर लिया गया था, तो जैसे मान लीजिए 17 प्रश्न में सी उत्तर लिया गया है ना, यह एक एग्जाम्पल ग्रुप में है दोस्तों। 17 में अगर सी लिया गया है तो आप सी रखेंगे। उसके बाद में मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर है सी नहीं बल्कि डी होगा, अर्थात दावाकर्ता का उत्तर क्या है, डी है। अब इस डी को प्रदर्शित करने के लिए या इस डी को बताने के लिए हमें कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। वह साक्ष्य एससीईआरटी के पुस्तक या सुंदरलाल शर्मा की जो पुस्तक आती है या एनसीईआरटी की जो पुस्तकें आती है उनको ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो प्रमाण पत्र, जैसे देखिए एससीईआरटी सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के पेज क्रमांक 74 में समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसका पेज क्रमांक संलग्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जिस भी ऑथेंटिक सोर्स को ये कर रहे हैं, बता रहे हैं विभाग को, तो उसका सोर्स आप उसको भेज सकते हैं। इस प्रकार से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और दावा आपत्ति करने के लिए हमने 3 कंडीशन बताई है दोस्तों। पहला तो आप संबंधित विभाग में स्वयं जाकर दावा आपत्ति कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन हमने बताया है कि डाक के माध्यम से भी आप दावा आपत्ति कर सकेंगे। तीसरी कंडीशन पर हमने बात किया है दोस्तों कि आप वेबसाइट पर दिए गए दावा आपत्ति के लिंक को टच करके आप वहां जाके कंप्लीट जो डिटेल्स हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन है जिसके माध्यम से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और ये दावा आपत्ति का जो प्रारूप है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस प्रारूप को भी आप देख करके ऐसे ही या तो आप इसको हैंड मेकिंग कर सकते हैं, स्वयं बना भी सकते हैं, या फिर आप टाइपिंग करके इसको भर भी सकते हैं। तो ये कंडीशन आप दावा आपत्ति के संबंध में अपना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई
शिक्षाप्रद अपडेट के साथ, नई शिक्षा से जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।